हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी का जो लेखक का नाम होता है ना, है जो एक साइड पुस्तक का नाम, एक साइड लेखक का नाम, एक साइड रहेगा पुस्तक का नाम और एक साइड रहेगा लेखक का नाम। आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट लाए हैं जो हमेशा याद रहेगा, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से समझे। एक साइड रहेगा पुस्तक का नाम, ये 12 है, इसमें लिखा हुआ 6 और ये 6 साफ करने के बाद हम 6 सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये 6 को हम सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, है ना। मेन होता है याद रखना। पढ़ने के लिए तो बहुत पड़ता है, लेकिन मेन याद किसको है, तो हम लोग इसको कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। 12 का 12 लेखक अभी जस्ट तुरंत याद हो जाएगा। खाली आप लोग इसको ध्यान से समझें और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक साइड रहेगा लेखक का नाम, एक साइड पुस्तक का नाम, एक साइड लेखक का नाम। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन, श्रम किसको कहते हैं? जो घर में क्या करता है, मजदूरी करता है। श्रम मतलब मजदूरी करना। तो मजदूरी कौन करेगा? जिसका देह स्ट्रांग होगा, भीम की तरह। तो होगा ना, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। अरे यार, श्रम कौन करेगा, मजदूरी कौन करता है? जिसका शरीर भीम की तरह एकदम स्ट्रांग हो, मजबूत हो। यानी कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीम से याद रखेंगे कि श्रम यानी कि मजदूरी कौन करेगा? जिसका शरीर बॉडी यानी कि जिसका शरीर क्या हो, भीम की तरह हो, स्ट्रांग हो, वह करेगा मजदूरी। यानी कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काम हो गया खत्म। अब चलते हैं आगे, क्या है आगे समझें। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत, तो यहां पर है नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 20 देखते हैं, जो नली में बहता है वो 20 से न बहा है कि खाने वाला सामान बहता है। अरे नली में क्या बहता है? नली में 20 बहता है। नली से तो नलिन बिलोचन शर्मा। अरे 20 के दांत यानी कि नली में क्या बहता है? 20 बहता है, 20। नलिन बिलोचन शर्मा यानी 20 के दांत कौन होगा? तो नलिन यानी कि नली में क्या बहता है? 20 बहता है। खाने वाला सामान कोई नहीं बहता है, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। ये सब याद करने का कॉन्सेप्ट है, एक कोई ट्रिक नहीं, ये सब याद करने का कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रहेगा। जैसे आगे ये हो गया 20 के दांत। 20 के दांत क्या था कि नली में क्या बहता है? 20 यानी नलिन बिलोचन शर्मा। काम हो गया खत्म। अब चलते हैं आगे। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? तो भारत में मैक्सिमम लोग अभी भी सीखने आते हैं, विदेश से अभी भी सीखने आते हैं मैक्सिमम लोग, यानी कि मैक्स मुलर, है ना। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत में मैक्सिमम लोग अभी भी क्या करने आते हैं? कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, यानी मैक्सिमम लोग, यानी हो गया मैक्स मुलर। यानी कि भारत से हम क्या सीखें, तो क्या बनेगा कॉन्सेप्ट कि भारत में मैक्सिमम लोग सीखने आते हैं, यानी कि मैक्स मुलर। काम समाप्त। अब चलते हैं आगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून छोटा आज से बढ़ रहा है, याद से बढ़ रहा है। नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून आज से बढ़ रहा है। ये नाखून हम लोग का ये नाखून है, ये नाखून आज से बढ़ रहा है, नहीं, हजारों साल पहले से बढ़ रहा है, यानी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो दिमाग में सोचना, ओ नाखून तो आज से नहीं बढ़ रहा है, नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं आगे। नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो नगर में गुनी लोग रहते हैं। नगर में गुनी यानी शहर में नहीं, नगर में गुनी लोग रहते हैं, यानी कि गुणाकर मूल्य। यानी कि जैसे बोलेंगे नगर लिपि, ओ नगर में गुनी लोग रहते हैं, यानी अच्छा लोग रहते हैं, यानी कि गुणाकर मूल्य। ऐसे याद रखें। जैसे आएगा ओ नगरी लिपि का लेखक कौन है? ओ नगर में क्या रहते हैं? गुनी लोग रहते हैं, यानी कि गुणाकर मूल्य। काम हो गया समाप्त। अब चलते आगे।
बहादुर। अरे यार आप लोग ऐसे सोचे, जो बहादुर है ये है वह क्या होगा? अमर होगा। अरे वो बहादुर है ये तो क्या होगा? अमर होगा। तो क्या बनेगा? अमरकांत। यहां पर लिख ले है बहादुर। बहादुर मतलब क्या है? वह अमर है। बहादुर मतलब क्या है? वह अमर है, यानी कि अमरकांत। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो परंपरा रामविलास शर्मा। अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? अरे परंपरा से आप लोग ऐसे याद रखें, जब हम लोग का शादी ब्याह होता है, तो अभी भी हम लोग 7 फेरा लेते हैं कि नहीं? 7 फेरा लेते हैं। तो ये परंपरा कहां से चलते आ रहा है? रामे जी से, आज से चलते आ रहा है, रामे जी से चलते आ रहा है, यानी रामविलास शर्मा। जैसे पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन यानी 7 फेरा वाला जो परंपरा का मूल्यांकन है, आज से चलते नहीं आ रहा है, रामे जी से चलते आ रहा है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो गया रामविलास शर्मा। काम हो गया समाप्त। अब आगे है जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं, तो क्या है? पंडित बिरजू महाराज। आप लोग ऐसे सोचें, जीत अजीत, एक बार जीता तो क्या होगा? महा, और 2 बार जीता महाराज। एक बार जीता तो कौची? महा, और 2 बार जीता महाराज, यानी कि जीत जीत में निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। इससे पकड़े, इससे अगर एक बार जीता तो महा और 2 बार जीता था महाराज, यानी कि जीत जीत में निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। ये जरूर लिखा रहेगा ऑप्शन में, ये जरूर लिखा रहेगा। तो जैसे आ जाएगा ओ महाराज, एक बार जीता था महा और 2 बार जीता था महाराज, यानी कि जीत जीत में निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज। काम समाप्त। अब चलते आगे। अभिन्यों के लेखक कौन है? अरे चुट्टा देख, आप यहां देखें, यहां भी आ और यहां भी आ, यहां भी आ और यहां भी आ, यानी कि अभिन्यों के लेखक हो गया अशोक वाजपेयी। यहां भी आ था, यहां भी आ और यहां भी आ, यानी कि अभिन्यों का लेखक कौन होगा? अशोक वाजपेयी। काम समाप्त। यहां भी आता, यहां भी आता, काम समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं, मछली का लेखक कौन है? मछली का लेखक कौन है? तो हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट से मछली कैसे लाते हैं? कुछ शुल्क देके, यानी कुछ रुपया देके लाते हैं, फ्री में लाते हैं नहीं। मछली लाने जाते हैं मार्केट से तो कुछ शुल्क देते हैं, यानी कि विनोद कुमार शुल्क। विनोद एक व्यक्ति का नाम हुआ, विनोद कुमार शुल्क एक व्यक्ति का नाम हो गया, यानी कि हम लोग मछली लाने जाते हैं तो विनोद कुमार शुल्क पैसा देता है, तब मछली लेके आता है, यानी कि मछली का लेखक कौन हो गया? विनोद कुमार शुल्क। शुल्क मतलब कुछ रुपया दिया तो मछली लेकर चला आया। काम समाप्त। यानी कि जैसे अगर मछली का लेखक कौन है? वो मछली, यानी कि एक लड़के का नाम क्या था? विनोद गया मार्केट से शुल्क दिया, विनोद कुमार शुल्क, मछली लेकर चला आया, यानी विनोद कुमार शुल्क। अब चलते आगे। नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत है, तो खाने में, नौबत खाने में इबादत है, तो खाने में हम लोग खाना को क्या खाते हैं? डायरेक्ट खाते हैं, चिबा के खाते हैं। अरे खाना में कैसे खाते हैं? चिबा के, यानी मिश्री की तरह मिक्सिंग करके खाते हैं, यानी कि यतेंद्र मिश्र। अरे खाना डायरेक्ट ना खाते हैं, उसको चबा के, मिश्री की तरह चबा के खाते हैं, यानी कि नौबत खाने, यानी खाना कैसे खाते हैं? मिश्री की तरह चबा के, यानी नौबत खाने में इबादत है, यतेंद्र मिश्र इसका लेखक हो गया। काम समाप्त। अगला था शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो सिंपल है, महात्मा गांधी। ये वाला सबको याद रहता है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन होगा? तो महात्मा गांधी। अब हम 4 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताएं अभिनयों का लेखक कौन आएगा? अभिनयों का लेखक कौन आएगा? अशोक वाजपेयी। काम खत्म। मछली का लेखक कौन आएगा? विनोद कुमार शुक्ल। जीत जीत में निरखत हूं, कौन आएगा? जीत जीत में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। एक बार जीता था महा और 2 बार जीता था महाराज। परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है? परंपरा 7 फेरे वाला रामे जी से चलते आ रहा है, यानी रामविलास शर्मा। 20 के दांत का लेखक कौन है? 20 कहां बहता है? नली में बहता है। 20 कहां बहा है? नली में बहता है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। काम समाप्त हो गया। जैसे आप पूछे शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। सिंपल बात है। और इसमें रह गया
और रह गया मछली हो गया, शिक्षा और संस्कृति हो गया, और क्या रह गया, और रह गया तुम्हारा, और क्या रह गया, या तो नहीं आ रहा है, ऐसे हम बता दिए। जैसे आप पूछेगा ये वाला अभिनयों का लेखक कौन आएगा, तो यहाँ भी आता था, यहाँ भी आता था, तो अशोक वाजपेयी। आशा करते हैं यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।